हेलो एवरीवन। आज मैं कक्षा 4 के होमवर्क जो दिए गए हैं उसका वीडियो मैं डाल रही हूँ। सारा होमवर्क कंप्लीट है। इससे पहले मैं 5 का डाली थी, आज मैं 4 का डाल रही हूँ। इसके बाद 3, 2, 1 करके सब डालूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा छाँट कर लिखिए। आपको क्या करना है बच्चों? आपको इसमें से क्या छाँटना है? संज्ञा छाँटना है। संज्ञा छाँटना है। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा की परिभाषा जान लो। वस्तु, व्यक्ति, स्थान, गुण, दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हो कि सीमा नाम है। सीमा एक लड़की है तो सीमा संज्ञा हो गया आपका। घर है जो एक, ये भी स्थान है तो घर आपका संज्ञा हो गया। सीमा और घर ये आपका दो, इसमें क्या हो गया? संज्ञा हो गया। अब हम देखेंगे आगे। गर्मियों की छुट्टियों में कानपुर जाऊंगा। अब गर्मियों की छुट्टियों में कानपुर जाऊंगा तो गर्मियों जो हो गया ये आपका संज्ञा हो गया। इसके बाद छुट्टी संज्ञा हो गया, कानपुर संज्ञा हो गया। इसमें से आपका 3 संज्ञा हो गया। संज्ञा को छांट लीजिए। आगे, पिताजी बाजार से अमरूद लेकर आए। अब पिताजी बाजार से अमरूद लेकर आए में आपका संज्ञा क्या क्या हो गया बच्चों? पिताजी हो गया, बाजार हो गया, अमरूद हो गया, ये आपका संज्ञा हो गया। आगे है, नीचे लिखे शब्दों के 3-3 तुकांत शब्द लिखिए। तुकांत किसे कहते हैं? जिसका अंतिम जो अक्षर हो मेल खाता हो। तुकांत, अंत मीन्स अंतिम, अंतिम जो है मेल खाता हो, जो स्वर हो, व्यंजन हो, जो उसके अनुसार उच्चारित होने वाले जो आवाज़ होते हैं वो एक जैसा लगे, उसे ही तुकांत कहते हैं। जैसे तेरा, अंत में आ का मात्रा आया। अंत में क्या आया? आ का मात्रा आया। तो तेरा के साथ मेरा, घेरा, डेरा, देखिए सब में आ का मात्रा आ रहा है। अक्षर र है और सब में आ का मात्रा है। इसी तरह से नमक, अंत में क आया। पलक, अंत में क आया। झलक, अंत में क आया। लटक, अंत में क आया। ताल, साल, जाल, ये आपका तुकांत है। आगे है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। अब आपको विलोम शब्द पूछा है। विलोम शब्द किसे कहते हैं? ठीक उल्टा वाले शब्द, उसके विपरीत अर्थ बताने वाले को विलोम शब्द कहते हैं। तो रात का दिन, दिन का रात, इसी तरह से सावधान का असावधान, उजाला का अंधेरा, खूबसूरत का बदसूरत, न्याय का अन्याय। आगे चौथा, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द, यानी वाक्य जो दिया गया है उन सब के लिए एक शब्द बोलना है। एक शब्द में वो पूरा वाक्य समझ में आ जाएगा। जो पिता का भक्त हो उसे क्या कहते हैं? एक शब्द में उसे पितृभक्त कहते हैं। क्या कहते हैं? पितृभक्त। पिता के भक्त को पितृभक्त कहते हैं। सत्य बोलने वाला, जो सत्य बोलता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? जो सत्य बोलता है उसे कहते हैं सत्यवादी। कहा जाता है ना, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र बन रहे हो। तो यहाँ पर सत्य बोलने वाले के लिए सत्यवादी। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे आस्तिक कहते हैं। जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है उसे नास्तिक कहते हैं। नहीं रखने वाले के लिए नास्तिक और रखने वाले के लिए आस्तिक। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। फर्श क्या होता है? जो हमारा ज़मीन नीचे है उसे हम फर्श कहते हैं। निचले ज़मीन को क्या कहते हैं? फर्श कहते हैं। जोश का अर्थ उत्साह होता है। अचरज का आश्चर्य होता है। नीचे लिखे शब्दों के 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखे। अब 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखना है। पानी का जल हो जाएगा, नीर हो जाएगा, जीवन हो जाएगा। पक्षी का खग होगा, विहग होगा, द्विज होगा। फूल का पुष्प होगा, कुसुम होगा, पुहुन होगा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जोर जोर से आंधी आने पर क्या हुआ बच्चों? उड़ा घोंसला, अंडे फूटे। जब आंधी आई तो पहले तो उसका घोंसला उड़ गया। क्या हुआ? घोंसला उड़ गया। चिड़िया के लिए दुख की बात क्या हुई?
उसके अंडे फूट गए, उड़ा घोंसला अंडे फूटे। अब उसके अंडे फूट गए तो सबसे बड़ी दुख की बात होती है। जो चिड़िया बच्चा दे रहती है, अंडा दे रहती है, और उसके बच्चे अंडे फूट जाते हैं तो सबसे बड़ी दुख की बात होती है। आगे है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चमक रहे हैं लाखों तारे, बन तेरा श्रृंगार अमर। चमक रही है कीर्ति तुम्हारी, चमक रहे हैं सब जलथल। अब 8वां के बाद 9वां इधर प्रश्न है। अब कह रहा है संज्ञा की परिभाषा लिखिए। अभी ऊपर आया था सबसे पहले संज्ञा ना, तो देखिए संज्ञा की परिभाषा यहाँ मैं लिखी हूँ। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और प्राणी, भाव, नाम आदि को व्यक्त करने वाले को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के कितने भेद है? संज्ञा के 5 भेद है। कितने भेद है? 5 भेद है। और पांचों का नाम यहाँ दिया हुआ है, इसी के नीचे जगह नहीं था इसलिए छोटे में लिखी हूँ। व्यक्तिवाचक संज्ञा, यहाँ देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, ये सब पांचों संज्ञा हो गया। आप अपने कलम और कॉपी लेकर के नोट कर लीजिए। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखिए। आँखों का तारा होना। आँखों का तारा होना का मुहावरा का अर्थ होगा बहुत अधिक प्रिय होना। आस्तीन का सांप कपटी या धोखेबाज मित्र। चिराग तले अंधेरा, अपनी बुराई या कमी स्वयं दिखाई न देना। अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा। अब इसके बाद देखते हैं, बाग में सुंदर फूल खिले हैं, विशेषण बताना है। संज्ञा की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। अगर इसमें संज्ञा पूछ दे तो आपका संज्ञा हमारा क्या हो जाएगा? फूल हो जाएगा। और फूल कैसे है? सुंदर है। जो संज्ञा की विशेषता बता रहा है, संज्ञा की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। और क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्रिया विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर केवल आपसे क्या पूछा है? विशेषण पूछा है, तो हमें विशेषण बताना है। तो संज्ञा की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं, उसे हमें ध्यान रखना है। तो फूल कैसा है? सुंदर है। जिसमें भी कैसा लग जाए और उत्तर निकल के जो आए वही आपका विशेषण होता है। अब निम्नलिखित वाक्यों से संज्ञा छांट करके लिखिए। अब तो 11वां आपका विशेषण था, 12वां पूछ रहा है संज्ञा। संज्ञा छांटना है। संज्ञा किसे कहते हैं? पहले ऊपर परिभाषा मैं बता चुकी हूँ। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो अध्यापिका संज्ञा है। ख में ईमानदारी संज्ञा है। गौ में आपका हिमालय और पर्वत, दो आपका संज्ञा हो गया। एक तो पर्वत हो गया, दूसरा हिमालय हो गया। हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा है और पर्वत जातिवाचक संज्ञा है। हिमालय हिमालय कौन सा हिमालय? तो हिमालय पर्वत। हिमालय क्या है? व्यक्ति, एक सिंपल है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और पर्वत कैसे पर्वत होते हैं? जातिवाचक संज्ञा है। तो हिमालय व्यक्तिवाचक और पर्वत जातिवाचक संज्ञा, यानी 2 संज्ञा है इसमें। 13वां प्रश्न, नीचे लिखे शब्दों में बहुवचन का उदाहरण है। देखिए बहुवचन का क्या उदाहरण है। बहुवचन का उदाहरण क्या है? चिड़िया, गुड़िया, ये सब बहुवचन है। अगर एक वचन में होता तो चिड़िया रहता। चिड़िया लिखा जाएगा एक वचन में कैसे? इस तरह से, छी ड़ी या, इस पर चंद्रबिंदु नहीं रहेगा। ये चिड़िया आपका एक वचन है। और बहुवचन में इस पर चंद्रबिंदु लगा दोगे तो बहुवचन हो जाएगा। तो चिड़िया हो गया। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। रात का दिन, न्याय का अन्याय, अज्ञानी का ज्ञानी, धनी का निर्धन। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। पानी का जीवन और नीर हो जाएगा। राजा का नरेश और नृप हो जाएगा। पृथ्वी का वसुंधरा और अवनी हो जाएगा। कमल का सरोज और नीरज हो जाएगा। और भी बहुत से पर्यायवाची है, आप कुछ भी लिख सकते हो। अब आपका हिंदी का दूसरा सेट, सीट क्रमांक 2। सीट क्रमांक 2 में कह रहा है कि समान अर्थ वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो समानार्थी यानी पर्यायवाची कहते हैं। आगे देखते हैं,
कह रहा है कि आग, आंसू, घर आदि शब्द है, क्या है? ये आपका तद्भव है। क्या है? तद्भव है। विलोम शब्द अर्थ बताते हैं। विलोम क्या बताते हैं? विपरीत, उल्टा। कवि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? कवयित्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कवयित्री। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके पुनः लिखिए। बच्चा आपको दिखा रहा है, क्या लिखा है? बच्चा रो रहे हैं। ये जो यहाँ से रो रहे हैं ये बहुवचन बता दिया है, जबकि बच्चा अकेले एक वचन में है। जब बच्चा एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन में होना चाहिए। क्रिया भी एक वचन में होना चाहिए। तो बच्चा रो रहा है, रो रहे हैं बहुवचन हो जाएगा, रो रहा है रहेगा। क्या हो जाएगा? बच्चा रो रहा है। अब यहाँ देखिए क्या गलती लिखा है? माताएं जा रहा है, जबकि होगा माताएं जा रही हैं, ये भी बहुवचन है। लोग बाजार जा रहा है, नहीं, देखिए यहाँ पर एक वचन लिख दिया है, आपको लिखना है बहुवचन। लोग बाजार जा रहे हैं। अब सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम आपसे पूछा है। संज्ञा की विशेषता, संज्ञा के नाम अर्थ पर जो नाम प्रयुक्त करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे रमेश हमारा एक नाम है, संज्ञा है। अब इसके जगह पर हम जिस मान ली करें कि रमेश घर जाता है, रमेश घर जाता है। अब रमेश की जगह पर हम सर्वनाम प्रयुक्त करेंगे तो लिखेंगे वह घर जा रहा है। क्या लिखेंगे? वह घर जा रहा है। तो सर्वनाम किसके स्थान पर प्रयुक्त होता है? संज्ञा के स्थान पर। किसके स्थान पर? संज्ञा के स्थान पर। आगे 7वां, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। झूठ बोलने वाले को क्या कहते हैं? झूठ जो बोलता है उसे झूठा कहते हैं। जिस पर विजय पाना कठिन हो उसे अजेय कहते हैं। कम बोलने वाला मितभाषी, कम बोलने वाला मितभाषी। आगे 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखिए। बहुवचन, एक वचन कहानी है और बहुवचन क्या हो जाएगा? कहानियाँ हो जाएगा। इसी तरह से रात एक वचन है और रातें आपका बहुवचन हो जाएगा। इसी तरह से कौवा एक वचन है और कौवे आपका बहुवचन हो जाएगा। दवाई एक वचन है और दवाइयाँ आपका बहुवचन हो जाएगा। इस तरह से आपको बनाना है। अब 8 के बाद 9 इधर है। 9 प्रश्न कह रहा है। 9वां प्रश्न में कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों अब गद्यांश पढ़िए। एक राजा थे, राजकाज से थक गए थे। एक दिन दरबार में मंत्री से बोले, मंत्री जी सोचता हूँ हम लोग गंगा स्नान कर आए। राजा की बात सुनते ही मंत्री जी चट से बोले, बहुत शुभ विचार है महाराज, आपके पूर्वजों ने तो कई बार गंगा की यात्रा की है, अवश्य चला जाए। अब आपसे प्रश्न पूछा है बच्चों, जब राजा राजकाज से थक गए थे तो मंत्री से क्या बोले? यही बोले कि गंगा स्नान करने के लिए। दूसरा प्रश्न है, मंत्री जी सोचता हूँ हम लोग गंगा स्नान कर आए, यह शब्द किससे कहा? तो राजा ने मंत्री से कहा। किसने? राजा ने मंत्री से। आगे मेरा स्कूल पर 10 वाक्य लिखिए। यहाँ जगह नहीं था बच्चों, इस पर जगह नहीं था, इसलिए मैं 10 वाक्य लिखी नहीं, मैं बता रही हूँ। आप कलम और कॉपी लेकर के नोट करते जाइए, मैं 10 वाक्य बता दे रही हूँ। लिखिए पहला वाक्य, मेरा स्कूल बहुत सुंदर है। दूसरा लिखिए, मेरे स्कूल में 10 कमरे हैं। आप 5, 4 वो भी लिख सकते हो। मेरे स्कूल में 2 हैंड पाइप है, आप 1 भी लिख सकते हो। मेरे स्कूल में 8 अध्यापक है, आप कुछ भी लिख सकते हो, 4, 3, 2 जितने हो। मेरे स्कूल में 3 मैडम हैं, आपके स्कूल में जो मैडम हो लिखे। मेरे स्कूल के सभी कमरे हवादार है, आराम से लिखो। मेरे स्कूल के गेट जो है वो बहुत सुंदर कलर से रंगा हुआ है। मेरे स्कूल के जो गेट है वो बहुत सुंदर कलर से रंगा हुआ है। आगे लिखोगे, मेरा घर स्कूल के पास है। स्कूल में खेलने के लिए बहुत सुंदर फील्ड है। स्कूल के सभी अध्यापक बहुत अच्छे हैं।
स्कूल में हमें दोपहर में गरम गरम भोजन मिलता है। सोमवार के दिन स्कूल में बच्चों को फल बांटा जाता है। बुधवार के दिन स्कूल में बच्चों को दूध बांटा जाता है। बच्चों, इस तरह से आप 10 वाक्य लिख सकते हो। आगे 11वां, अपनी किताब से कोई एक कविता लिखिए एवं याद कीजिए। बच्चों, आपको तो कविता याद ही होगा, आप कविता लिख दीजिएगा। 12वां, 2 वर्णों से मिलकर बने व्यंजन को क्या कहते हैं? तो बच्चों, जब 2 वर्ण मिलता है तो उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। जैसे हमारा क है, ये हमारा आधा क हो गया। अब इसमें हम मूर्धन्य स बनाएंगे तो दोनों मिलकर के हमारा छत्री छ हो जाएगा। तो 2 व्यंजन से मिलकर के 2 अक्षरों 2 वर्णों से मिलकर के बने अक्षर को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। आगे है, आग बबूला होना मुहावरे का अर्थ गुस्सा आना। आदमी कहता है ना, हम आग बबूला हो रहे हैं, माने गुस्सा आ रहा है। आगे है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इतना बड़ा लिखने के लिए हमें ज़्यादा जगह चाहिए, इसलिए छोटे में लिखी हूँ। 23 जुलाई 1856 को रत्नगिरी जिले के चिखली नामक एक छोटे से गांव में हुआ था। वो गांव कहाँ है? महाराष्ट्र में है। अब आगे है, अदिति अपने घर क्यों लौट रही है? उत्तर होगा, अदिति वह फल लेकर अपने घर जा रही है, क्योंकि वह फल लेकर अपने घर जा रही है। आगे सीट क्रमांक 4, रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए शब्दों के भाववाचक रूप में कीजिए। अब भाववाचक बताना है। दया का दयालु हो जाएगा, यहाँ उदार का उदारता हो जाएगा। दया का दयालुता भी होता है, लेकिन दयालुता कहाँ बैठेगा उसके अनुसार हम बताते हैं। मोहन की माता जी बहुत दयालु है, यहाँ दयालुता नहीं बैठेगा। मनुष्य में उदारता का गुण होना चाहिए। आगे, बच्चों की चंचलता अच्छी लगती है। रीता के व्यवहार में मुझे अपनापन नज़र आया। अपना का अपनापन, चंचल का चंचलता, उदार का उदारता, दया का दयालुता या दयालु। आगे रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब लिंग बदलना है। ये आपका जो दिया है वो पुल्लिंग में दिया है। बर क्या है? पुल्लिंग है, उसका स्त्रीलिंग बधू हो जाएगा। बर का बधू, बर का स्त्रीलिंग बधू हो जाएगा। आगे गुणवान पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग गुणवती हो जाएगा। राम का पुत्र गुणवान है, उसकी पुत्री गुणवती है। मोर जितना सुंदर है, अब मोर क्या है? पुल्लिंग में आ गया। अब मोरनी जो है स्त्रीलिंग में हो गया। मोर जितना सुंदर है, मोरनी उतनी सुंदर नहीं है। व्याकरण के भाग कितने होते हैं? तो व्याकरण के भाग बच्चों 3 होते हैं। कौन कौन? एक होता है आपका वर्ण, शब्द, वाक्य, इसको बोलते हैं वर्ण विचार। इसके बाद शब्द विचार, इसके बाद वाक्य विचार। ये 3 हो गए। आगे चौथा क्वेश्चन, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? जिसके और अधिक खंड या टुकड़े नहीं हो सकते, नहीं किए जा सकते, उसे वर्ण कहते हैं। इस तरह से आपका क जो है आधा क ये वर्ण हो गया। क्या हो गया? वर्ण हो गया। अब अगर हम इसमें अ लगा देते हैं तो ये आपका क्या बन गया? क बन गया। जब क बन गया तो ये आपका अक्षर बन गया। क्या बन गया? अक्षर बन गया। अक्षर और वर्ण को समझिए। लोग कह देते हैं कि अक्षर और वर्ण तो दोनों एक ही है। आपको ये समझना है कि अक्षर किसे कहते हैं और वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण जो है तो हमारा आधा अक्षर होता है और अक्षर पूरा हो जाता है। स्वर की सहायता से जो बनता है उसे हम अक्षर कहते हैं। कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। गंगा एक नदी है, व्यक्तिवाचक है। भारत एक देश है, व्यक्तिवाचक है। लेकिन जो देश हमारा है
वो हमारा जातिवाचक संज्ञा में आएगा। किस में आएगा? जातिवाचक संज्ञा में। देश बहुत से होते हैं, भारत देश, अमेरिका देश, इस तरह से देश कई है। जो कई हो जाता है वो जाति में आ जाता है। क्या हो जाता है? जाति में आ जाता है। निम्न शब्दों के बहुवचन लिखिए। बहुवचन क्या होता है? एक से अधिक जो होता है उसे बहुवचन कहते हैं। नदी एक है, कई हो गया, उसे नदियाँ कहते हैं। लता एक है, कई लताएं, लता किसे कहते हैं? जो इस तरह से पेड़ों पर लपटा लपटा करके चढ़ता है वो लता है। क्या है? लता है। इसको बेल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? बेल। जैसे आप घर में नेनुआ, सतुतिया, लौकी बोते हो, क्या है? लता है, ये बेल है, ये चढ़ने वाला है। इसके बाद माला का क्या हो जाएगा? मालाएं। चिड़िया क्या है आपका? पहले से ही बहुवचन है। आपका चिड़िया क्या है? बहुवचन है। अब इसका बहुवचन क्या बनाओगे? बहुवचन तो पहले से ही है, बहुवचन पहले से है, इसलिए हम एक वचन लिख करके आपको समझाए कि चिड़िया जो एक वचन ऐसे लिखा जाता है और इसका बहुवचन जब आ जाएगा तो हमारा बहुवचन पहले से तैयार है, तो हमें कुछ नहीं करना है। आगे 7वां प्रश्न, आनी प्रत्यय लगाकर शब्द बना है। आनी, तो जेठ में हमारा जो लगा है, अब जेठ कैसे लिखा जाएगा? जेठ। अब जेठ में आनी प्रत्यय लग गया। क्या लग गया? आनी। जब आनी प्रत्यय लग गया तो ये क्या बन गया? जेठानी। क्या बन गया? जेठानी। अब शेर में कहोगे कि आनी प्रत्यय है? बच्चों नहीं है, ये शेर हो गया। अब शेर में हम आनी नहीं जोड़ेंगे, शेरानी हो जाएगा। शेर में केवल नी प्रत्यय है। क्या है? नी प्रत्यय। अब शेर में नी प्रत्यय हो गया तो शेरनी हो गया। क्या हो गया? शेरनी। इसमें आनी प्रत्यय नहीं है, इसमें नी प्रत्यय है। अब 7वां के बाद 8वां देखते हैं। रिक्त स्थानों में उचित कारक चिन्ह भरिए। राम कलम से लिखता है। किससे लिखता है? कलम से। भिखारी को कुछ दे दो। को यहाँ पर आपका देखिए, अब कारक यदि पहचानोगे बच्चों तो इसमें आपका तृतीया है। क्या है? आपका तृतीया है। तृतीया कहते हैं करण को। किसको कहते हैं? करण को। तृतीया करण का चिन्ह है। और भिखारी द्वितीया है, इसमें को का चिन्ह है। सविता दिल्ली में रहती है, इसमें आपका सप्तमी है। नदियाँ पर्वतों से निकलती है, इसमें पंचमी है। पंचमी कैसे है? अलग हो रही है नदियों से, तो इसमें पंचमी विभक्ति है। पंचमी को संस्कारक में अपादान कहते हैं। 9वां, सकर्मक क्रिया व अकर्मक क्रिया में क्या अंतर है? देखिए छोटा सा लिखिए, इतना बड़ा लिखने के लिए जगह चाहिए। तो सकर्मक क्रिया व कर्मक क्रिया क्या कहलाता है? पहले सकर्मक क्रिया जानते हैं। सकर्मक क्रिया में कर्म होता है और क्रिया का प्रभाव कर्ता के बजाय कर्म पर पड़ता है। वही अकर्मक क्रिया में कोई कर्म नहीं होता है और क्रिया का प्रभाव केवल कर्ता पर ही पड़ता है। जैसे कौवा काला होता है, कौवा काला होता है। अब कहेंगे कि कौवा पानी पी रहा है, कौवा पानी पी रहा है। अब इसमें आपका कौवा काला होता है, तो ये स्वभाव है कि काला होता है, ये अकर्मक क्रिया है। इसमें जो क्या है? सकर्मक क्रिया नहीं है। तो आपको सकर्मक और अकर्मक पहचानना है। आगे 10वां है, प्रश्नवाचक चिन्ह पहचाने। तो प्रश्नवाचक चिन्ह बच्चों हमेशा किस तरह से होता है? ये दो की तरह होता है और इसके नीचे बिंदी होता है। ये है आपका प्रश्नवाचक। आगे नीचे लिखे कुछ मुहावरों के अर्थ लिखिए, उनमें से संबंधित मुहावरे लिखिए। बहाना बनाना। बहाना बनाना का अर्थ क्या होता है? अगर मगर करना। जब किसी के घर कुछ मांगने जाते हो तो क्या कहता है? टूट गया है, फूट गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, नहीं अगर मगर करता है तो उसे बहाना बनाना कहते हैं। बहुत लज्जित होना, घड़ों पानी पड़ना। घड़ों पानी पड़ना का अर्थ हुआ बहुत लज्जित होना। रुपया पैसा न होना यानी हाथ खाली होना। ये इस तरह से आपका कंप्लीट हो गया। आगे 12वां, नीचे लिखे गद्यांश को पढ़कर सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पढ़िए। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म अरब के प्रसिद्ध नगर मक्का में हुआ था। उनकी माता का नाम
आमिना तथा पिता का नाम अब्दुल्लाह था। जन्म से 2 माह रहे कि चाहिए, यहाँ माह लिखा है, गलती लिखा है। 2 माह पूर्व उनके पिता का निधन हो गया था। 6 वर्ष की अवस्था में उनकी माता भी चल बसी। उनकी माता के देहांत के बाद उनका पालन पोषण उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने और चाचा अबू तालिब ने किया। तो पूछ रहा है कि हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था बच्चों? अरब के प्रसिद्ध नगर मक्का में। अब आगे पूछ रहा है हज़रत मोहम्मद साहब की माता व पिता का नाम क्या था? तो माता पिता का नाम था आमीना तथा पिता का नाम अब्दुल्लाह था। आगे है हज़रत मोहम्मद साहब का पालन पोषण किसने किया? तो बताओगे उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब और दादा के निधन के बाद उनके चाचा अबू तालिब ने। आगे है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तिलक के नाम के साथ लोकमान्य शब्द कैसे जुड़ा? तिलक के साथ लोकमान्य कैसे जुड़ा? तो बच्चों यह उपाधि जनता ने उनके महान कार्यों और देश के प्रति समर्पण के कारण लोकमान्य लगा दिया। लोकमान्य जनता के द्वारा लगाया गया है। आगे है ईश्वर किस तरह के लोगों के हृदय में निवास करते हैं? तो जानते हो बच्चों किस तरह के लोगों के हृदय में निवास करते हैं? हर उस व्यक्ति के भीतर वास करते हैं जो निस्वार्थ, अहंकार मुक्त और धर्म के मार्ग पर चलने वाला होता है। जैसे इतने मेहनत से मैं वीडियो बना रही हूँ और आप क्या करते हो? एक लाइक नहीं करते हो। वीडियो को देख लेते हो, लाइक नहीं करते हो। तो बताइए क्या आपकी सहायता भगवान करेंगे? नहीं करेंगे। जब आप वीडियो को देखोगे और लाइक नहीं करोगे तो सहायता कैसे करेंगे? क्योंकि वीडियो बनाने में तो मेहनत लगती है और आप यूं ही वीडियो देख करके छोड़ देते हो, लाइक नहीं करते हो। तो क्या करना है? लाइक करना है ताकि आप पर भी भगवान प्रसन्न हो। आगे इंग्लिश का पेपर आ गया। राइट वर्ड्स दैट हैव सिमिलर साउंड। कह रहा है राइट, लिखे वर्ड शब्दों को, दैट जो है, सिमिलर साउंड जो क्या कह रहा है, एक जैसे साउंड निकले, तुकांत शब्द निकले, उसे आपको लिखना है। अब डे का हो जाएगा से मीन्स क्या होता है? कहना। से मीन्स कहना। तो आपको क्या करना है? आपको तुकांत लिखना है। आगे बेड का तुकांत क्या हो जाएगा? तो बेड का तुकांत रेड हो जाएगा। रेड मीन्स लाल। पेन का कैन मीन्स सकना। सन का रन मीन्स दौड़ना। फैट का मैट हो जाएगा। मैट मीन्स चटाई। अब इधर आप देखोगे अर्थ, तो डे मीन्स दिन होता है, बेड मीन्स बिस्तर होता है, पेन मीन्स कढ़ाई होता है, सन मीन्स सूरज होता है और फैट मीन्स मोटा होता है। यहाँ पर पेन नहीं पैन पढ़ाएगा, पैन। अब यहाँ पर कैन, इस तरह से पढ़ना है। आगे मैच द साउंड ऑफ बर्ड्स एनिमल एंड आल्सो पेस्ट पिक्चर ऑफ एनिमल। कह रहा है जानवरों के नाम का साउंड उनके चित्र के अनुसार बताए। चित्र भी आपको पेस्ट करना है, कहीं चित्र काट करके किताब से और उस पर आपको चिपकाना है। अब जैसे काऊ कैसे बोलता है? काऊ मीन्स गाय, यहाँ पर मुंह की आवाज़। बी मने मधुमक्खी, बज बज की आवाज़। लायन रोर करता है। कैट म्यू करती है। डॉग बार्क करता है, भूकता है। तो सबकी आवाज़ के सामने सबका चित्र भी दिया गया है। देखिए म्यू बिल्ली की आवाज़ है, बार्क मीन्स भौंकना कुत्ते की आवाज़ है, मुँह करना गाय की आवाज़ है, रोर माने दहाड़ना शेर की आवाज़ है, बजबज माने भिनभिनाना मधुमक्खी की आवाज़ है। आगे है पिक द नाउन फ्रॉम द मैजिक बॉक्स एंड प्लेस देम इन द सटेबल कॉर्नर। अब आपको इसमें क्या करना है? आपको यहाँ दिया हुआ है। अब इसमें से आपको क्या करना है? नाउन छांटना है। क्या करना है? नाउन छांटना है। पर्सन अलग लिखना है, प्लेस अलग लिखना है, एनिमल अलग लिखना है, थिंग अलग लिखना है। ये सब नाउन है, सब नाउन है।
लेकिन ये पर्सन व्यक्ति हो गया, ये स्थान हो गया, ये जानवर हो गया, ये वस्तु समान हो गया। वस्तु व्यक्ति स्थान के नाम को तो संज्ञा कहते हैं। तो आपको वस्तु व्यक्ति स्थान अलग अलग दिखाना है। तो देखिए, आंट, ब्रदर, गर्ल, ये क्या है? पर्सन है। आंट, ब्रदर और गर्ल ये आपके क्या है? ये पर्सन में आ जाएंगे। लखनऊ, दिल्ली, बिहार ये क्या है? आपके स्थान है, तो ये आपके स्थान में आ जाएंगे। इसमें आपको क्या भरना है? स्थान में भर देना है। देखिए, रुकिए 1 मिनट, गलत हो जा रहा है। यहाँ कैसे करते हैं? बढ़िया से ऐसे पूरा घेरना है। अब इसके बाद टाइगर, डियर, क्रो, कैमल ये आपके क्या है? जानवर है। इसके बाद यहाँ देखिए, क्लिक, पेन, फैन ये आपके क्या है? यहाँ पर क्लॉक है बच्चों, हमसे मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर क्या है? क्लॉक है। अभी दिखा रही हूँ, यहाँ जो मैं लिखी हूँ ना, ये क्लिक नहीं होगा, टाइप करते समय हमसे मिस्टेक हो गया है। क्लॉक भर देना है, ये आपका क्लॉक है। यहाँ क्लॉक है, यही भरना है। क्लॉक क्या भरना है? क्लॉक भरना है। आगे चौथा, फिल इन द ब्लैंक्स यानी खाली स्थान भरो। BLUE ब्लू मीन्स नीला, BLACK ब्लैक मीन्स काला, SWEAT स्वीट। इसके बाद स्वीट मीन्स क्या होता है? स्वीट मीन्स प्यारा होता है। यहाँ पर स्वेटर हम समझे कि स्वेटर लेके स्वीट है। यहाँ पर ऑरेंज, ऑरेंज मीन्स संतरा। वेट मीन्स इंतज़ार करना, WAIT वेट, प्रतीक्षा करना, इंतज़ार करना। गिव ऑन वर्ड द सेंटेंस, शब्दांशों के लिए एक वाक्य लिखना है। जो आपका यहाँ वाक्य दिया है उसके लिए आपको एक शब्द लिखना है। हु ट्रीट द सिक, जो व्यक्ति की इलाज करता है, जो बीमार की इलाज करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं डॉक्टर। क्या कहते हैं? डॉक्टर। हु कट हेयर, हु कट हेयर यानी जो बाल काटता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बर्बर। बर्बर मीन्स नाई होता है। हु मेक्स वुडन ऑब्जेक्ट, जो लकड़ी की सामान बनाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ब्लैक स्मिथ। क्या कहते हैं? ब्लैक स्मिथ यानी लोहार। आगे है हु बिल्डिंग, जो बिल्डिंग बनाता है उसे क्या कहते हैं? उसे राजगीर कहते हैं। मैं भूल गई हूँ लिखने के लिए, क्या बोलते हैं? राजगीर बोलते हैं। आगे है हु सेल्स फ्रूट, जो फल बेचता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं फ्रूट सेलर। क्या कहते हैं? फ्रूट सेलर। फ्रूट सेलर का दूसरा नाम क्या है? फ्रूटर भी बोल सकते हो। क्या? फ्रूटर। आगे है छठवां, सी द पिक्चर एंड राइट द वर्ड दैट डिस्क्राइब द इमोजी इमोशन। इमोजी इमोशन को देख करके उनके शब्दों को लिखना है। अब देखिए, ये बच्चा क्या कर रहा है? ये इमोजी पूरा सैड है, दुखी है, तो हम सैड के साथ मिलाए। ये रो रहा है, तो रो रहा है क्राई के साथ मिलाएंगे। इसके बाद ये लड़की हंस रही है, तो लाफ के साथ मिलाएंगे। ये क्या है? ये मुस्कुराता हुआ, ये खुश चेहरा है, तो हैप्पी के साथ मिलाएंगे। ये क्या है? कुछ सोच रहा है, क्रोध में है, तो एंग्री मीन्स क्रोध होना होता है। आप सब इस तरह से मिलाइए। आगे है मैच द एडजेक्टिव टू दियर नाउन, विशेषण को उनकी संज्ञाओं से मिलान कीजिए। विशेषण, फिर आ गया संज्ञा की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। अंडा कैसा होता है बच्चों? अंडा हमारा कैसा होता है? आपको याद है कि अंडा सफ़ेद होता है। कैसा होता है? सफ़ेद होता है। तो देखिए, हम सफ़ेद के साथ आपको अंडा के साथ मिलाए हैं। इसके बाद अब ये बताओ, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल के साथ क्या मिलाओगे? विंग्स, जो पंख है वो बहुत सुंदर है, विंग्स, ब्यूटीफुल। इसके बाद लवली, फ्लावर, फूल कितना प्यारा है, सुंदर फूल है। इसके बाद ग्लोइंग, ये चिक, चिक मीन्स गाल होता है, गाल कितना ग्लोइंग कर रहा है। कह रहा है ना कि चेहरे पर ग्लोइंग आ रही है, एक अलग निखार आ रही है, एक अलग चमक आ रही है, तो चिक के साथ ग्लोइंग मिलाएंगे।
सिल्की, क्या है सिल्की? सिल्की कपड़ा है। हमारे साड़ी जो है बहुत सिल्की है। साड़ी कैसी है? सिल्की है, कपड़ा सिल्की है। इस तरह से मिलान करना है। फिल इन द ब्लैंक्स बाई एडिंग ING इंग टू द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट यानी कोष्टक में दिए गए शब्दों में आपको इंग जोड़ना है। अब इंग लगाओगे तो शिट में क्या हो जाएगा? हम सिट में सीटिंग बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सीटिंग। क्लाइम में क्लाइंबिंग बनाएंगे। प्ले में प्लेइंग बनाएंगे। जंप में जंपिंग बनाएंगे। सब लिख करके आपको दिखाया गया है। आगे है रीरेंज। रीरेंज माने व्यवस्थित कीजिए। वर्ड्स मीन शब्दों को इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, शब्दों को वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करें। वर्णमाला अल्फ़ाबेट के अनुसार, जैसे क के बाद ख, ख के बाद ग आता है तो इंग्लिश में ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, इस तरह से आता है। तो देखिए हमारा बी तो आ गया, ए नहीं है तो बी तो आया। जब बी आया आप सी देखिएगा, सी कहीं नहीं है, डी कहीं नहीं है, ई कहीं नहीं है, FGHIJKL, एल है। दूसरे नंबर पर एल लगा लिए। LM, एम है तो एम लगा लिए। लास्ट में एस आया तो लास्ट में एस लगा लिए। इस तरह से बच्चों आपको अल्फ़ाबेट के अनुसार व्यवस्थित करना है। बाल फाल टाल वाल, बार्क डार्क लार्क मार, डा पा रा सा, कैट पैट रैट सैट। अब 10वां है राइट 5 सेंटेंस अबाउट योर फ्रेंड। अपने दोस्त पर 5 वाक्य लिखिए। देखिए 5 वाक्य लिखना है। राहुल इज माई बेस्ट फ्रेंड, आप अपने दोस्त का नाम लिखिएगा। सीता, गीता, रीता, मोहन, राजू, जो भी नाम है। राजू इज माई बेस्ट फ्रेंड। ही हैज कर्ली हेयर, उसके घुंघराले बाल है। कर्ली मीन्स गुगलारी होता है। करली पढ़ ले तो इसको करली पढ़ते हैं। करली कैसे लिखा जाएगा? करली क हो गया, आधा र हो गया, ल हो गया, इस पर आसमानी र लगा देंगे और करली ऐसे लिखाएगा करली। करली हेयर है। मोहन राहुल के कैसे हेयर है? करली, घुघरारे बाल है। ही इज वेरी हैंडसम, वह बहुत हैंडसम है। ही कम्स टू स्कूल ऑन टाइम एवरी डे, वह समय से स्कूल आता है। वह अपना लंच मुझे शेयर करता है। इस तरह से बनाना है। आगे यूज द वर्ड फ्रॉम द वर्ड्स बैंक टू कंप्लीट द क्वेश्चन। अब आपको व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हु कहाँ लगाना है ध्यान देना है। देखो बच्चों, कह रहा इज योर बेस्ट फ्रेंड, आपके अच्छे मित्र। तो अच्छे मित्र कौन है? कौन का अंग्रेजी आपका क्या हो जाएगा? कौन का अंग्रेजी आपका हु हो जाएगा। हु मीन्स कौन। हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, आपके अच्छे मित्र कौन हैं? तो हु लगेगा। अब इसी तरह से अब नीचे क्या दिया है? डू यू लिव, तुम रहते हो। कहाँ रहते हो? तो कहाँ की अंग्रेजी वेयर होगा। वेयर मीन्स कहाँ। इसी तरह से नीचे इज योर बर्थडे, इज योर बर्थडे कब है? अब कब की अंग्रेजी वेन होता है। वेन, वेन इज योर बर्थडे, आपका बर्थडे कब है। आगे है डू यू वांट, क्या कर रहा है? डू यू वांट टू ईट, आप क्या खाना चाहते हो? तो क्या की अंग्रेजी वाट होता है। वाट, वाट मीन्स क्या। आगे है आर यू क्राइंग, रो रहे हो। रो रहे हो तो क्या रो रहे हो कहा जाएगा कि क्यों रो रहे हो। अब क्यों की अंग्रेजी क्या होता है? वाई होता है। वाई मीन्स क्यों। वाई आर यू क्राइंग। आगे है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। विच इज द फर्स्ट डे ऑफ वीक, सप्ताह का पहला दिन क्या है? सप्ताह का पहला दिन आपका मंडे है। कैलेंडर में संडे दिया जाता है, लेकिन हम टीचर के माध्यम से और स्टूडेंट के माध्यम से सप्ताह का पहला दिन मंडे बताएंगे और मंडे ही होना होगा। इस तरह से आगे है विच इज़ द लास्ट डे, अंतिम दिन क्या होता है? संडे होता है। और विच डे कम्स आफ्टर ट्यूसडे, मंगलवार के बाद क्या आता है? बुधवार। बुधवार की अंग्रेजी वेडनेसडे। विच कम्स बिफोर संडे, संडे से पहले क्या आता है? तो संडे से पहले शनिवार यानी सैटरडे आता है। क्या आता है? सैटरडे आता है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ब, करेक्ट वर्ब गिव इन द बॉक्स एम। अब आपको सही वर्ब क्रिया चूज करनी है।
आई एम वर्किंग हार्ड, आई एम वर्किंग हार्ड, मैं कठिन परिश्रम करती हूँ। इसमें एम मीन्स हूँ होता है, आई के साथ हमेशा एम अधिकतर लगता है। आगे है सी इज प्लेइंग विथ डॉल्स, वह अपने गुड़ियों के साथ खेलती है। आपको याद रखना है, एक वचन में इज लगेगा, बहुवचन में आर लगेगा और आई के साथ एम लगेगा, इतना याद रखना है। चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन एक नहीं है, अनेक है। जब अनेक है तो क्या लगाओगे, क्या लगाओगे बच्चों, आर लगाओगे। क्या लगाओगे, आर लगाओगे। चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द पार्क, बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। वी मीन्स हम, वी मीन्स हम जो है वो क्या है, हम पहले ही प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हमें प्लूरल लगाना है और प्लूरल वाक्य बनाएंगे तो वी आर सीटिंग इन द क्लास, हम क्लास में बैठे हैं। ही इज राइटिंग अ लेटर, ही के साथ इज लगेगा, सी के साथ इज लगेगा। ही मीन्स वह लड़का, सी मीन्स वह लड़की। तो ही इज राइटिंग अ लेटर, वह एक पत्र लिख रहा है। सी इज प्लेइंग विथ हर डॉल्स, वह अपनी गुड़िया के साथ खेल रही है। राइट 10 लाइन ऑन माई एनिमल दैट यू सी अराउंड योर सेल्फ, अब कह रहा है राइट, लिखो 10 लाइन माने वाक्य, ऑन एनी एनिमल, किसी भी जानवर को, दैट यो, जो तुम अपने आसपास देखते हो। अब गाय पर लिखोगे तो लिखोगे द काऊ इज पेट एनिमल, एक वाक्य हो गया। दूसरा लिखो सी हैज 4 लेग्स, दूसरा हो गया। तीसरा लिखो सी हैज 2 आईज, यानी 2 आँखें हैं। आप चौथा लिखो सी हैज 2 ईयर, उसके 2 कान हैं। पांचवा लिखो सी हैज 1 नोज, उसकी 1 नाक है। आप छठा लिखो सी हैज लॉन्ग टेल, उसकी एक लंबी पूँछ है। सातवां लिखो सी गिव्स अस मिल्क, वह हमें दूध देती है। आठवां लिखो सी गिव्स अस काफ, वह हमें बछड़ा देती है। नौवां के बाद 10वां लिखो हर काफ प्लाऊ माई फील्ड, वह उसके बछड़े बड़े होकर के हमारे खेत को जोतते हैं। इस तरह से कई लिख सकते हो। ये आप नीचे लिखोगे तो डॉग पर लिखा मिलेगा, काऊ पर नहीं लिखोगे तो डॉग पर नीचे लिखा हुआ है। आगे है फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड गिवन इन द बॉक्स एंड कंप्लीट द कंपोजिट। देखिए यहाँ पर दिया है, यहाँ पर एक कुत्ते के बारे में लिखा है। अब कुत्ता पर भी आप लिख सकते हो, आसपास आपके मोहल्ले में तो कुत्ता दिखाई देता है। अब देखिए 5, 7, 10 वाक्य नीचे लिखा है। आई हैव अ पेट, मेरे पास एक पालतू जानवर है। आई हैव अ पेट, मेरे पास एक पालतू जानवर है। तो पालतू जानवर हो गया आई हैव अ पेट, मेरे पास एक पालतू जानवर है। इसके बाद इट हैज अ डॉग, वह एक कुत्ता है। पालतू जानवर क्या है, कुत्ता है। इट्स कलर इज ब्राउन, इसका कलर भूरा रंग का है। इट हैज़ 4 लेग्स एंड 1 टेल, इसके 4 पैर और 1 पूँछ है। इट शो इट फीलिंग बाई व्हीलिंग इट टेल, वह अपने प्रदर्शन को, अपने पूँछ को हिला करके बताता है, अनुभव करता है। अच्छा एक बात और, अगर पूँछ हिलाता है कुत्ता दाएं तरफ, जब दाएं तरफ हिलाएगा तो समझ लेना कि वो खुश है। अगर बाएं तरफ पूँछ हिलाता है तो समझ लीजिए कि कोई खतरा है। अगर पूँछ को अपने पैरों से दबा करके खड़ा होता है तो समझ लिए कि उसको कोई खतरा है। अगर आपको पूँछ धीरे धीरे हिला रहा है तो समझ लिए कुछ घात करना चाह रहा है। अगर जोर जोर से पूँछ हिला रहा है तो समझिए कोई ना कोई अभी तुरंत घटना घटने वाली है। इस तरह से कुत्ते की पूँछ की समझ होती है। तो आपका ये इस तरह से हो गया। इट एट एवरी थिंग्स आई गिव टू हिम, जो मैं कुछ देती हूँ वो खा लेता है। आई लव माई पेट वेरी मच, मैं अपने पालतू कुत्ते से बहुत प्यार करती हूँ। आगे है पिक, छठवां है, देखिए यहाँ पर पिक द काउंटेबल, यानी संख्या सूचक। काउंटेबल माने संख्या सूचक।
और अनकाउंटेबल मीन्स मात्रा सूचक। जो तुम गिन सकते हो उसे काउंटेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काउंटेबल। और जो नहीं गिन सकते हो उसे क्या बोलते हैं? अनकाउंटेबल। इसको केवल मापा और तौला जाएगा, उसे अनकाउंटेबल कहते हैं। अब कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों में से आपको बॉक्स में काउंटेबल और अनकाउंटेबल लिखना है। तो बच्चों देखिए, हम मोमबत्ती गिन सकते हैं। कैंडल मीन्स मोमबत्ती गिन सकते हैं, इसमें रखेंगे। चेयर गिन सकते हैं, इसमें रखेंगे। शुगर नहीं गिन सकते हैं तो इसमें रखेंगे। जैगरी होता है, गुड़ कहते हैं, गुड़ को हम गिन नहीं सकते हैं, इसमें रखेंगे। वाटर गिन नहीं सकते हैं, इसमें रखेंगे। पेंसिल गिन सकते हैं, इसमें रखेंगे। ट्री गिन सकते हैं, इसमें रखेंगे। भोजन नहीं गिन सकते हैं, इसमें रखेंगे। ग्रास नहीं गिन सकते हैं, इसमें रखेंगे। गर्ल गिन सकते हैं, लड़की कितनी है, इसमें रखेंगे। स्नो माने बर्फ़ होता है, नहीं गिन सकते हैं, इसमें रखेंगे। लेटर गिन सकते हैं तो इसमें रखेंगे। और एग अंडा, अंडा गिन सकते हैं तो इसमें रखेंगे। जो गिन सकते हैं गिनने वाले को इसमें रखना है, और जो नहीं गिन सकते हो उसको इसमें रखना है। अब समझ में आ गया ना? क्या समझ में आया? ये समझ में आया कि जो चीज़ गिन सकते हो, रुकिए 1 मिनट, जो गिन सकते हो उसको क्या रखना है? इसमें रखना है। और जो नहीं गिन सकते हो उसको किस में रखना है? अनकाउंटेबल में रखना है। राइट द फॉलोइंग नंबर इन द वर्ड। राइट लिखो, फॉलोइंग नीचे दिए गए नंबर संख्याओं को इन वर्ड शब्दों में, नीचे दिए गए संख्याओं को शब्दों में लिखो। 66, ये आपका 66 हो गया। इसके बाद 64 ये हो गया। इस तरह से 73 ये हो गया। 87 ये हो गया। 51 ये हो गया। आगे है राइट द राइमिंग वर्ड। तुकांत शब्द लिखना है। अब तुकांत की बारी आई है। अब देखिए तुकांत में क्या गलती किया है। बाल फाल तो सही है, हम भी लिख दिए टाल काल वाल। अब यहाँ गलती कर रहा है, ये देखिए आपको नीचे गलती पूछा है। बग के साथ टब रख करके आपको गुड़ गोबर कर दिया है। अब बग के साथ हग मग टग पग लगाएंगे, लेकिन टब जो है ये अलग है। इसके साथ हम क्या लगाएंगे? यहाँ लिखी हूँ रब सब हब कब, ये लगाना है। इसी तरह से नीचे वाले में भी 2 को पूछ दिया है। यहाँ पर सेल पूछ दिया है, सेल पूछा है, और उसके बाद बेल पूछा है, ये तो सही है। लेकिन पेपर पूछ दिया है अलग से। अब पेपर तो इससे मिलता जुलता नहीं है, तो सेल और बेल के साथ मैं टेल वेल सेल लगा दी हूँ, लेकिन पेपर के साथ, अब पेपर के साथ मैं यहाँ टेबर वेबर शेपर केपर स्क्रेबर ये लगाई हूँ। इसको भी आप लिख लीजिए। अब यहाँ नीचे सही है, नीचे वाले में सही पूछा है। सिप लिप जिप टिप डिप, ये सही है। अब कहा राइट 10 लाइन योर स्कूल। अपने स्कूल पर 10 लाइन लिखना है। चलिए मैं बोल रही हूँ। माई स्कूल इज वेरी ब्यूटीफुल। मेरा स्कूल बहुत सुंदर है। माई स्कूल इज नियर माई हाउस। मेरा स्कूल मेरे घर के पास है। देयर आर 8 रूम इन माई स्कूल। मेरे स्कूल में 10 कमरे हैं। देयर आर 2 हैंड पाइप। मेरे स्कूल में 2 हैंड पाइप है। देयर आर 80 टीचर, सॉरी 80 नहीं 8 टीचर, वहाँ 8 टीचर है। देयर आर 3 मैडम, वहाँ 3 मैडम हैं। देयर आर क्या बिग प्लेग्राउंड, वहाँ एक बड़ा खेल का मैदान है। अब इस तरह से वाक्य बनाते जाओगे। देयर आर मेनी ट्रीज इन माई स्कूल। मेरे स्कूल में बहुत सारे पेड़ हैं। माई स्कूल इज एयरी। मेरा स्कूल हवादार है। इस तरह से बच्चों वाक्य बनाना है। आगे 10वां है राइट द प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग नाउन।
निम्नलिखित नाउन यानी संज्ञा के बहुवचन बनाना है। पेन का पेंसिल हो जाएगा, काऊ का काउज होगा, मैंगो का मैंगोज होगा, ट्री का ट्रीज होगा, हीरो का हीरोज होगा। अब आपका गणित आ गया। गणित में पूछ रहा है एक अंक की सबसे छोटी संख्या लिखिए, तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या आपका 1 हो जाएगा। लेकिन बच्चों अगर एक अंक की सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछे तो 0 लगाना है। पूर्ण पूछने पर क्या लगाना है? 0। और पूर्ण नहीं पूछे तो 1 बताना है। आगे 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999। बड़ी संख्या पूछे तो उतने 9 लगा देना है। इसके बाद संख्या 6,30,581 में 3 का स्थानीय मान लिखिए। 3 का 30,000 हो जाएगा। संख्या 8,42,310 में 8 का स्थानीय मान 8 लाख हो जाएगा। संख्या 7,03,215 में 0 का स्थानीय मान 0 होगा। 7 लाख में कितने शून्य हैं? 7 लाख में कितने शून्य हैं? 5 शून्य है। ये 5 शून्य यहाँ रखना है, मैं भूल करके यहाँ रखी हूँ। 5 शून्य यहाँ रखना है। अब 69,710 को अंकों में लिखिए। 69,710 69,710 कैसे लिखा जाएगा? 69,710। तो पहले 69 लिखिए, 7 लिखिए, 10 लिखिए, हो जाएगा। 69 में 6 दहाई 9 इकाई, तो 6 9 हो गया। 710 3 अंक में हो जाएगा। 7 लिखाएगा, 1 लिखाएगा, 0 लिखाएगा, तो 69,710 हो जाएगा। आगे है शब्दों में लिखिए 4,653। इस तरह से आपको लिखते जाना है। अब आप क्या करोगे? इसको उतारोगे अपने कापी पर और सही सही से भरोगे। ये आपका मैथ है। यहाँ एक मिस्टेक आपको कर दिया था। देखिए जो भी काम दिया है ये मैं काम नहीं बनाई हूँ। ये आयोग से पेपर आपका IBRC से आया है। ये आपका जो पूछा है ये वाला, इसका उत्तर कहीं दिया नहीं है। 933 नहीं दिया है, ये 939 दे दिया है। बच्चों इस तरह से मैं आपके कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए 933 यहाँ लिखी हूँ। आप इसको देख करके भर लीजिएगा और इसको गलत काट दीजिएगा 939 वाले को। इस तरह से आप भरते जाइए। आप एक एक करके धीरे धीरे वीडियो को रोक रोक करके क्या करना है, भरिए। सवाल लगाते जाइए। भाग का सवाल विस्तार से नहीं लगाई हूँ, इस पर जगह नहीं है। अपने कॉपी पर विस्तार से लगाइए। पहाड़ा पूरा लिख लीजिएगा। परिवार किसे कहते हैं? परिवार उसे कहते हैं जिस परिवार में हर व्यवस्था सही हो, सब में सामंजस्य हो, सुख दुख में साथ दे, उसे ही परिवार कहते हैं। परिवार हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? हमारी सहयोग और सुरक्षा के लिए परिवार ज़रूरी है। हमें परिवार के लिए क्या करना चाहिए? हमें परिवार के लिए उसके भरण पोषण की व्यवस्था करनी चाहिए, उनके कामों में हाथ बटाना चाहिए। संयुक्त परिवार और एकल परिवार में अंतर स्पष्ट कीजिए। संयुक्त परिवार थोड़ा सा बड़ा परिवार होता है, इसमें पापा मम्मी चाचा चाची दादा दादी सब होते हैं। और एकल परिवार जो होता है, एकल परिवार में केवल भाई बहन और मम्मी पापा होते हैं, यानी अपने परिवार को एकल परिवार समझिए, जिसमें केवल आप और उसके आपके पापा मम्मी हो। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? अपने परिवार के सदस्यों के नाम लिखिए। पिता का नाम, माता का नाम, भाई का नाम, बहन का नाम, दादा का नाम, दादी का नाम। ये इतना जब दिख रहा है ये आपका संयुक्त परिवार हो गया। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर हमें अपने परिवार के सदस्यों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, सही व गलत का चिन्ह लगाए। हमें अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए, सही। हमें अपने परिवार के सदस्यों के साथ लड़ाई करना चाहिए, बिल्कुल गलत है। हमें अपने घर का काम मिलजुल कर करना चाहिए, बिल्कुल सही है। परिवार से हमें पहचान मिलती है, बिल्कुल सही है। हमें बिना पूछे बाहर चले जाना चाहिए, ये गलत है। हमें परिवार में प्यार से रहना चाहिए, सही है।
अब अपने परिवार के सदस्यों के फ़ोटो लगाकर और नाम लिखकर परिवार वृक्ष बनाएं। इस तरह से परिवार का चित्र बनाकर रंग भरे। वर्ग पहेली से परिवार के सदस्यों का नाम लिखिए। देखिए, बहन है, नाना है, माता है, पिता है, इसके बाद दादा है, दादी है, ताई है। किसान का काम, किसान क्या काम करते हैं? खेती का। सफाई कर्मी का क्या काम है? सफाई का काम करना। जब बीमार हम पड़ते हैं तो हम किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास। हमें शिक्षा कौन देते हैं? गुरु या अध्यापक। मोची का क्या काम है? चप्पल जूता की सिलाई करना। इन्हें क्या कहते हैं? ये मिट्टी के घड़े और बर्तन बनाते हैं, कुम्हार कहते हैं। ये लकड़ी की कुर्सी, मेज और फर्नीचर बनाते हैं, बढ़ई कहते हैं। ये लोहे का सामान बनाते हैं, लोहार कहते हैं। ये खेतों में अन्न उगाते हैं, किसान कहते हैं। अच्छी आदतों के सामने हरा और बुरी आदतों के सामने गोले में लाल रंग भरे। हमें रोज़ नहाना चाहिए, बिल्कुल सही, हरा रंगिए। हमें सबके साथ लड़ाई करनी चाहिए, गलत है, लाल लगाइए। हमें कूड़ा कूड़ेदान में डालना चाहिए, सही है, हरा कीजिए। हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, हरा कीजिए। हमें बड़ों की बात नहीं माननी चाहिए, गलत है, लाल कीजिए। मिलान करो। कुम्हार चाक और मिट्टी बनाता है। दर्जी सिलाई मशीन और कैंची का काम। डॉक्टर स्टेथोस्कोप। किसान हल चलाना। शिक्षक चाक और डस्टर। बढ़ई आरी। अब इधर आपको क्या करना है, ये देखिए। हमारे सहयोगियों के चित्र कापी में चिपका कर रंग भरे। नीचे दिए गए चित्र को बनाकर रंग भरो। नीचे दिए गए फलों के चित्र बनाकर रंग भरो। अब संस्कृत आ गया। सस्वर वाचन पूर्वन लिखतु। सस्वर वाचन माने स्वर वाचन के साथ पढ़ो और लिखो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। इस तरह से बोलना और लिखना है। चित्रानुसार पदानि लिखा। चित्र के अनुसार पद को लिखिए। यहाँ पर 3 मछली दिख रही है, बहुवचन मत्स्याः। 1 मछली को मत्स्य लिखेंगे, 2 मछली को मत्स्यौ लिखेंगे और 3 मछली मतलब 2 से अधिक हो जाएगा, मत्स्या लिखेंगे। 2 कार है, 2 कार्याने। सूर्य है, सूर्य। 2 घर है, 2 गृहे। 5 आलू है, 5 आलूकम। चित्र अनुसार उत्तर लिखिए। ऐसा कह, ऐसा बालकः अस्ति, यह बालक है। एतौ कौ, ये दोनों कौन हैं? एतौ बालकौ अस्तः, ये दोनों बालक है। एते के, ये सब कौन हैं? एते बालकाः सन्ति, ये सभी बालक है। आगे है ऐसा कह, यह कौन है? ऐसा कादम्बः अस्ति या वर्तकः अस्ति, यह बत्तख है। एतौ कौ, ये दोनों कौन हैं? एतौ द्वे वर्तके अस्तः, ये दोनों बत्तके हैं। एते के, ये सब क्या है? एते कादम्बा संति, ये सब बत्तके हैं। वर्तक लिखो या कादम्बा लिखो, ये सब एक ही है। रूपाणि पूर्यतः एक वचन। एसः एतौ एते, कह कौ के। ऐसा एतौ एता, का के कानि। एतत् एते, अब यहाँ पर छूट गया है, एतत् एते एतानि होगा, क्या हो जाएगा? एतानि हो गया। किम के कानि। आगे है बालिका खादति, लड़की खाती है। अश्वा धावन्ति, घोड़े दौड़ते हैं। सूर्य उदितः, सूर्य उदित होता है। पत्रे पत्ता, पत्ते गिरते हैं। छात्रा पठन्ति, लड़कियां पढ़ रही है। बालिका नृत्यति, लड़की नाचती है। सब चित्र के अनुसार मिलाया गया है। आप इसको समझिए और याद कीजिए बच्चों। क्या करना है? समझना और याद करना है। 1 से 10 तक संस्कृत में गिनती लिखना है। आपके बुक में है, लिख लीजिए। यहाँ पर जगह नहीं बचा इसलिए नहीं लिखी हूँ। कोई एक श्लोक लिखिए, श्लोक भी लिख लीजिए। मंजूषायाम अंगानाम नामानि लिखता, शरीर के अंगों का नाम लिखना है। नेत्रम, ललाटम, कर्ण या श्रोतम, श्रोतम भी कान होता है। नासिका नाक, मुखम मुख, बाहु बाँह, तलहस्तम मने हाथ, अंगुली अंगुली, पाद पैर, पाद अंगुष्ठ, पैर का अंगूठा, टखना, ये पैर। इस तरह से हो गया। बच्चों वीडियो को देख करके लाइक ज़रूर कीजिएगा, तब मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो ज़रूर लाऊंगी।